नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो लिया है मंथली प्रेडिक्शन मार्च के लिए, कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न यानी कि अगर पहले घर में आपके 6 लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कन्या लग्न के लिए अगर देखा जाए तो अभी आपके त्रिकोण के अंदर में लग्नेश यानी कि बुध आए हुए हैं। बुध जो है वो 4 फरवरी से 11 मार्च तक में मकर राशि में रहेंगे, आपके त्रिकोण के अंदर में आ रखे हैं। तो जो पुराना अभी आप देखेंगे तो आपके पंचम स्थान में नीच भंग राजयोग हुआ था। तो नीच भंग राजयोग होने के कारण अब क्या डिग्री बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते अब आप यहाँ पे थोड़े से सेटल होते हुए अपने आप को देखेंगे। जो सेटबैक आया था उसके बाद में आप कुछ चीज़ों को सेटल होते हुए देखेंगे। और हो सकता है कि शनि और गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो स्वयं 22 डिग्री से 28 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा कुछ रिजल्ट जो है अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना शुरू होंगे। शनि जो है वो भी मकर राशि के अंदर में 14-17 डिग्री तक में मूवमेंट ले करेंगे श्रवण नक्षत्र के अंदर। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो एंजाइटी और जिस तरह का सस्पिशियसनेस चल रही होगी या जो आप सोच रहे होंगे उसके अंदर में भी अभी आपको एक विचारों में उथल पुथल अभी देखने को आपको मिलेगी। साथ के साथ में देखेंगे आपके जो अष्टम स्थान के स्वामी है वो आपके 9th हाउस में आए हैं, यानी कि मंगल। अष्टम स्थान के स्वामी तो वो मंगल 9th में। दूसरा क्या है, ये डिस्टेंस जर्नी के बारे में भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब आप ट्रैवल कर रहे होंगे इस समय। तो केतु भी तीसरे घर में जो छोटी ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में मंगल भी वहां आ गए। तो मंगल और राहु की युक्ति के कारण अंगारक योग वहां पे बना है, उस कारण आपने ट्रैवलिंग अभी शुरू हो चुकी होगी। और ट्रैवलिंग होने के साथ साथ में क्या है कि कुछ आप देखेंगे तो आपको कुछ ट्रैवल से रिलेटेड कुछ फायदे वगैरह या रिजल्ट्स आपको देखने को इस समय मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी इस समय कर रहे हों। साथ के साथ में सूर्य जो है आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, वो अभी आपके 6th हाउस में आ रखे हैं। तो 6th हाउस में आने के कारण सूर्य जो है वो यहाँ पे फिर भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब 6th हाउस ऐसा है कि 7th हाउस में सूर्य अच्छा रिजल्ट नहीं देते, बट 6th हाउस में उनका रिजल्ट अच्छा रहता है, क्योंकि वो एकोमोडेट हो जाते हैं। एक नई जो पोजीशन अभी आपको आई है, मतलब जिस कारण नीचभंग राजयोग हुआ था उसके कारण एक पोजीशन आपकी क्रिएट हुई है, उसको आप अकस्टम हो रहे हैं या उसको अब आप व्यवहार में लेते हुए आ रहे हैं, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। थोड़ा जब सूर्य 10th में थे तो उस समय आप उस चीज को थोड़ा सा रजिस्ट कर सकते थे, अब उसके लिए अकस्टम होते जा रहे हैं, यानी कि अब उस चीज को एक अपनाते जा रहे हैं, वैसा सिचुएशन बन रहा है। साथ में शुक्र जो है, जो कि आपके 2nd हाउस धन भाव के स्वामी भी है, साथ के साथ में आपके त्रिकोण के स्वामी भी हैं, वो 6th हाउस के अंदर में है। तो उसके कारण आपको जो धन जो है वो थोड़ा सा व्यय होते हुए इसमें दिखेगा 6th हाउस के अंदर में। और जो कंफर्ट के लिए आप सोच रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए है, उनके लिए आपका जो है कुछ व्यय होते हुए आपको यहाँ पे इस महीने में दिखेगा। उसके बाद सूर्य जो है वो आपके 7th हाउस में मीन में चले जाएंगे, तो इसके कारण आपको थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य अगर 7th हाउस में जाएंगे और वो भी जलीय राशि में जाएंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा अपोज मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये 14 मार्च से 14 अप्रैल तक ये समय थोड़ा सा आपके लिए रहेगा, जैसा कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस भरा हमेशा ही रहता है इस समय, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी टेंशन रहता है ओवरऑल। जो आपका देखा जाए उस हिसाब से, तो ये जो महीना रहता है मार्च अप्रैल का, इस समय आपको थोड़ी सी चिंता देखने को मिलती है, या थोड़े से ओवरलोडेड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका व्यय स्थान का स्वामी 7th स्थान में आया हुआ होता है। तो वहां से आपके खर्चे वगैरह कंट्रोल करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कंट्रोल करने के लिए मेहनत लगती है। साथ के साथ में मंगल जो है वो भी उनकी जो दृष्टि है वो भी आपके 12th हाउस में रहेगी, 1 2 3 4, तो आपके घर में भी रहेगी और साथ के साथ में आपके 12th हाउस में भी रहेगी। तो वो भी एक आपको इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले आप जो अभी समय जो रहेगा कन्या लगने के लिए, वो ज़्यादातर देखा जाएगा तो आपको एक फाउंडेशन जो है वो अभी रखने की समय आया है, क्योंकि आपके सारे जो ग्रह हैं, गुरु जो है वो 9th हाउस के स्वामी जो है वो 10th हाउस में आए हुए, यानी कि
फोर्थ हाउस के स्वामी फिफ्थ में आए हुए हैं, यानी कि सैगिटेरियस राशि से नीच भंग राजयोग करके आपके फिफ्थ हाउस में मूवमेंट हुआ है। तो आपको अभी फाउंडेशन के ऊपर में ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए अभी आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ आपका अभी ठीक रहेगा, पर जो कामकाज से रिलेटेड आपको एक फाउंडेशन यहाँ पे रखने का समय करना पड़ेगा। बुध भी जो स्वयं भी जो है वो भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि वो भी 11 मार्च से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो उस कारण कामकाज के अंदर में भी अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देने की इस समय जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपको मतलब जरूरत नहीं, अच्छे ग्रोथ मिल सकती है, मतलब एक देखा जाए तो अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जॉब से रिलेटेड आपका जो समय है वो इस महीने में रिजल्ट्स अच्छे देगा, बट स्ट्रेसफुल रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और प्रेम के बारे में देखा जाए तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्रेम शनि जो है, शनि गुरु के साथ में नीच भंग राजयोग क्रिएट हुआ है, तो उधर थोड़ी सी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। साथ के साथ में मंगल और राहु की युक्ति भी हुई है, तो इन लॉस की तरफ से भी आपको थोड़ी बहुत चिंता वहाँ पे देखने को मिल सकती है। बच्चों से जो है उनके साथ आप जरूर समय बिताते हुए इस समय अपने आप को पाएंगे। शादी के लिए ये समय जो है वो अच्छा है, और शादी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो नहीं है, बट हाँ फिर भी आप इस समय कोशिश कर सकते हैं। कई नए मैचेस वगैरह आपके लिए आएंगे तो वो एक अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। ओवरसीज वगैरह जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए जो है अभी लग्नेश जो है उनकी सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो आपके 12th हाउस में रहेगी, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर कुछ नए चांसेस मिल रहे हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि मंगल और राहु की भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के अंदर में है, साथ में केतु भी जो है वहाँ पे, तो किसी भी चीज़ को ग्रोथ और प्लान करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ के साथ में धनु कन्या लग्न वाले जो होते हैं वो धनु लग्न यानी कि अपनी मदर से बहुत एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि मदर से इनका काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहता है। अगर कुंडली के अंदर में गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ये मदर के साथ में बहुत समय बिताते हैं। अदरवाइज कई बार डिसहार्टेंड भी हो जाते हैं कि मदर गुरु की पोजीशन अगर किसी पाप ग्रह के साथ में है तो मदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाती, और अगर वही पोजीशन अच्छी है मतलब शनि के साथ में है तो मदर से इनका अटैचमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कन्या लग्न के जातकों के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए जो अच्छा समय जो है अच्छे जो दिन है जो जिसमें आपको विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपके लिए विशेष करके 9-10 तारीख को ध्यान देने की ज़रूरत है। 9-10 को अगर आप ध्यान देंगे तो मतलब काफ़ी चीज़ों को आप रिजॉल्व कर सकते हैं, और साथ के साथ में 14-15 तारीख को आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 9-10 तारीख को ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, जॉब से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन मत लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ के साथ में 14 या 15 को थोड़ा गुस्सा आ सकता है तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ सर दर्द वगैरह भी हो, इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है। और ये क्योंकि राहु और मंगल की युक्ति है तो हो सकता है कि शरीर के अंदर में किसी तरह का, क्योंकि वायु तत्व की राशि है, मंगल के साथ में है, अष्टम स्थान के मंगल स्वामी है, तो हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की इस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हो सकता है कि गैस वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय में। साथ के साथ में जो विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत है 24 और 25 तारीख को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय मंगल जो है वो मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पे भी, और एक थोड़ा सा हो सकता है कि चंद्रमा जो है वो अभी अमावस्या के बाद में थोड़ा सा मूवमेंट लेंगे, तो उसके बाद में उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो वहाँ पे भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल गज केसरी योग जो रहेगा वो आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा वो रहेगा कर्क राशि, यानी 25/3 को आपको बेनिफिट उससे मिल सकता है। धन के रिलेटेड आपको कुछ फ़ायदा आप उसमें ले सकते हैं। तो ये धन से रिलेटेड अगर आप किसी से डील करते हैं, बिजनेस में डील करते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाएगा।
बाकी बुध जो है वो आपको अभी सपोर्ट करते हुए दिखेंगे इस महीने में। बुध जो है वो आपको आगे बढ़ते हुए ग्रोथ लेते हुए आएंगे, आपके जो लग्नाधिपति हैं। साथ के साथ में केतु का मूवमेंट भी अच्छा आपके लिए देखने को आपको मिलेगा। कुछ ट्रैवलिंग वगैरह के अंदर में भी फायदा मिल सकता है, और हो सकता है कि कोई अचानक से लाभ भी आपको इस समय दिलवा दे। तो ओवरऑल जो है ये समय जो है आपका पहले के समय के मुकाबले एक अच्छे मूवमेंट की तरफ में आ रहा है। मार्च के महीने में थोड़ा सा एक हल्का सा पॉज टाइप जो आप जीवन में चल रहा था, उससे आप थोड़े से बाहर निकलते हुए थोड़ी सी चीज़ों को एक्सेप्टेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा इस महीने में। क्योंकि आपको नीच भंग राजयोग क्रिएट हुआ था, तो उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, और नए नए रिजल्ट्स उसके अंदर में आ रहे थे जो आपके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे। तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस कारण आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बट ओवरऑल जो है ये आपका समय अब अच्छा रहेगा मार्च के महीने में। तो इसी के साथ ही इसको यहीं पे रोकते हैं, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अप्रैल महीने के वीडियोस के लिए, और जो वीकली वीडियोस हैं उनके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।